रात को ही धोकर कट कर दी थी। तो अब मैं इसको प्याज मैंने काट दिया है और हरी मिर्ची टमाटर हैं। अब मैं इसको बनाऊंगी। तो घर में आ रखे हैं हमारे मेहमान, दोनों दीदी हैं, दोनों जीजा भी हैं। और अब रोटियां मैंने बना दी है। सुबह सुबह ये मेरे हस्बैंड की है, लंच लेके जाएंगे। नाश्ता मैंने करा दिया है, चाय सबके लिए भी बना दी है और मैंने भी पी ली है। तो अब मैं नाश्ता भिंडी बनाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। और ये चलिए बना लेते हैं भिंडी। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं प्याज। गाइस पहले मुझे भिंडी फ्राई करनी थी, मैंने प्याज डाल दिया, लेकिन मैं प्याज अभी निकाल लूँगी। तो प्याज पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी मम्मी ने खूब सारी दे रखी है और कह भी रही थी कि लेके चले जाना। और तो मैं दबा के प्याज डाल, तो प्याज निकाल लेते हैं। प्याज निकाल देंगे, थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद डालेंगे प्याज टमाटर और मसाले। भिंडी फ्राई हो गई है, ये मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ गाइस मैंने रख दिया कढ़ाई गैस पर। तो इसमें से मैंने भिंडी फ्राई कर निकाल ली है। तो इसमें मैं डालूँगी अभी टमाटर, क्योंकि मैंने प्याज भी फ्राई कर दी थी पहले ही। तो वो प्याज पहले मुझे फ्राई नहीं करने थे, पहले मुझे भिंडी फ्राई करनी थी। तो इसलिए मैंने फिर टमाटर के ऊपर ही प्याज डाल दी है। तो मैं दोनों चीज़ साथ में ही डाल दूँगी। और तेल यहाँ गर्म हो रहा है। तो ये प्याज मेरी फ्राई की हुई है और ये टमाटर, तो ये दोनों ही मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा तेल गर्म होने का वेट करते हैं। तो तेल यहाँ पर हो रहा है गर्म। तेल मैंने थोड़ा सा और डाला है, क्योंकि ये मैंने डाल दिए प्याज और टमाटर, और इसी के अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। टमाटर, सॉरी, वो गरम मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी, जो भी मैं डालती हूँ सिंपल से। तो ये टमाटर वाली भिंडी तो पसंद है मेरे घर में सबको। तो गाइस मसाला भिंडी सबको पसंद है मेरे घर में, टमाटर वाली, तो मैं ज़्यादा कर यही बनाती हूँ। तो ये देखिए मसाला यहाँ पर मेरा तैयार हो चुका है। थोड़े से टमाटर मोटे मोटे हैं, तो वो गल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको चला रही हूँ ताकि मसाले में वो अच्छे से मैश हो जाए। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी फ्राई की हुई भिंडी। तो ये डाल देते हैं भिंडी इसके अंदर। तो ये भिंडी मेरा बाबू कोई सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसकी बुआ आई हुई है, तो आज वही खाना खिलाएंगे इनको। कि बाबू की वजह से ये भिंडी की सब्ज़ी दीदी खिला देती है तो खा लेता है ये। मेरे तो हाथों से खाता नहीं है, क्योंकि इसको सब्ज़ी कोई पसंद ही नहीं है, इसीलिए। और ये वाली भिंडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, टमाटर वाली। तो पहले मेरी मम्मी बनाती थी, मुझे अपनी मम्मी के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही मैंने अपनी भाभी से सीखी है। तो बहुत टेस्टी बनती है ये वाली भिंडी, तो ज़रूर। तो गाइस भिंडी बनकर हो गई है तैयार। इसको मैं ढकूंगी नहीं, क्योंकि इसमें जो पानी छोड़ देते हैं तो भिंडी सारी ख़राब हो जाती है। वो जो चिप से इसमें जो वो आ जाती है, एक क्या बोलते हैं, वो आ जाती है, इसलिए भिंडी कभी ढकनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने रोटी भी पैक कर दी है, तो डाल देते हैं टिफ़िन में सब्ज़ी भी। तो ये मैं टिफ़िन में सब्ज़ी भी डाल देती हूँ। भिंडी भी मेरी तैयार है। तो मैं ये गैस कर देती हूँ ऑफ।
तो ये गर्म है भिंडी अभी सबसे ज़्यादा, तो मैं इसमें डाल देती हूँ टिफ़िन में। पैक कर रही हूँ मैं ये लंच। दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारे यहाँ पे पार्लर खुला हुआ है। जिसको भी थ्रेड करवाना हो कमेंट में बताइए और बनवाइए। यहाँ पे दीदी बना रही है हमारी छोटी वाली बेटी, मेरी जिठानी जी के आएंगे। और यहाँ पर है बड़ी वाली दीदी। हाय गाइस, एक बार फिर से नाश्ता वास्ता करने के बाद देखूंगी मैं दीदी को कैसे बनाती हूँ। पतला धागा नहीं है, मोटा धागा है। हेलो गाइस, थ्रेडिंग ये मेरा शौक है कुंवारेपन से, मुझे अच्छा लगता है आईब्रो बनाना। ये मुझे ही लपेट रहा है। दीदी अच्छी बनाती है आईब्रो, इनके बाद मैं बनवाऊंगी। तेरे ऊपर धागा चलाऊंगी आज मैं। तो शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं चली हूँ काम करने। मेरा बाबू गया है ट्यूशन। मैं बना रही हूँ चाय दीदी और के लिए, और मैंने चाय चढ़ा रखी है, तो आप चलिए मेरे साथ, देख सकते हैं। और मैंने साफ़ सफाई कर ली है अपने किचन वगैरह की, कमरे की, शाम की झाड़ू वगैरह। ये चाय बन रही है, वहाँ पे थोड़े से मैं पकोड़े बनाऊंगी। तो ये चाय उबल गई है मेरी, और दीदी और बैठे हैं तो मेरी जिठानी जी के कमरे में। तो ये मेरा थोड़ा सा बैटर है, तो आज भी मैं थोड़े से पकोड़े बना रही हूँ। बड़ी छोटी दीदी को खिलाए थे, तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी दीदी के लिए, उनको भी टेस्ट करा रही हूँ कैसे बनते हैं। तो यहाँ मैंने मिश्रण बना लिया है, ये मैंने रख रखा है बना के। तो ये देखिए, ये मिश्रण वही वाला है, मतलब कि जैसा मैंने उस दिन बनाया था वैसा ही। तो अभी मैं इसके पकोड़े निकालूंगी। तो यहाँ देखिए मेरे पकोड़े बन गए हैं। तो ये देखिए प्लेट में रखे हुए हैं, उधर चाय भी बन गई है। यहाँ डालेंगे हम कप में। तो दीदी को पसंद आए हैं ये वाले पकोड़े, इसीलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं गाइस, खा कर देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये हो गए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ थोड़े से टेस्ट के लिए, बड़ी वाली दीदी को टेस्ट। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और मैं बना के लाई हूँ यहाँ दीदी के लिए चाय। तो दीदी उधर नमकीन खा रहे हैं और यहाँ पर गाइस पहली बार देख रही हूँ सूजी के पकोड़े, बहुत मजेदार। आइए आप भी खाइए, ये शाम का नाश्ता है हमारा। खाइए सूजी के पकोड़े, देखिए। मैंने छोटी दीदी को खिला के बनाए थे, तो मैंने कहा आज बड़ी दीदी को खिलाऊंगी। मैं खा चुकी गाइस, पर उस दिन दिखा नहीं पाए थे आपको, बताने भूल गए थे, क्योंकि उस दिन बारिश आई थी ना, तो इसलिए बारिश के मजे ले रहे थे हम। बारिश वाले दिन बनाए थे। तो यहाँ हम पी रहे हैं चाय, तो आइए आप भी पीजिए। और वो आया ना एकदम, मैं डर गई रोता हुआ। सूजी के पकोड़े और चाय, आइए लग रहा है आप भी ट्राई करो। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। इसमें हरी मिर्च धनिया वगैरह सब है गाइस, प्याज ज्यादा, आप भी ट्राई करना। ना गाइस। हेलो गाइस, आप जब ये सूजी के पकोड़े बनाने जा रहे हो तो इसमें प्याज की मात्रा ज्यादा रखिए, और एक चीज की और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कड़ी पत्ता और राई का तड़का पहले लगा ले कच्चे में। मैं नहीं डाली राई, एक और भी ज्यादा फ्लेवर आएगा अगर आप चाहें तो, आप चाहते हैं तो। बाकी प्याज का मात्रा ज्यादा ही रखिएगा, हरी मिर्च खा के देखिए। अरे हरी मिर्च और धनिया तो होगा ही होगा। ये तो दीदी ने उस दिन भी तारीफ कर दी थी, आज बड़ी वाली दीदी तारीफ कर रही है मेरे पकोड़े की। अच्छी चीज की तो हमेशा तारीफ करी जाती है। गोलगप्पे लेके आइए सबके लिए गाइस, और आप भी खाओ। खा तो पर तो इतना बड़ा गोलगप्पा लाइए कि इसके मुंह में ही नहीं आ रहा। फंस गया था भी गाइस।
खा लो दीदी। तो ये गोलगप्पे खा रही थी, इसके मुंह में नहीं आ रहे थे, मैं इसको बाहर ले आई सोन पापड़ी बनाने के लिए गोलगप्पे की जगह। तो मैं और ये जा रहे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, और मैं इसको यहीं पर फेंक के आऊँगी नाले में। मेरे मामी फॉलो जो भी देखता है कर दो, फ्री फ्री। तूने देखे कम हो रखे। देखा ना, तभी तो बोल रही हूँ। अच्छा रोज देखती मैं मामी की वीडियो। हाँ। तो हम आए दुकान पे, और हम दुकान से सामान लेके बस जा ही रहे अपने घर पे बाबू वापस। को भी ले लो। ये हमारी गली है। कहाँ है बाबू? ट्यूशन जा रखा। तो गाइस अभी हमने गोलगप्पे खा लिया, तब याद आया कि बाबू रह गया है हमारा बाबू और वो बेचारा ट्यूशन गया है। मैं नहीं बताया है कि बाबू रह गया। इसको टेंशन हो रही है तो जा रही, किसी को भी याद अब हम लेके जाएंगे बाबू जब आएगा गोलगप्पे खिलाने। नहीं। इसको सबकी टेंशन रहती है, इसको बाबू याद आ गया और हम खा खा के बैठ गए। बड़े बड़े खा के बैठ गए। बाके बैठ गए, बाबू रह गया। बाबू रह गया, इसको टेंशन हो अब गई। बस रुद्राक्ष भी तो रह बाबू गया, अपने भाई के याद नहीं आ रही? उसने खा लिए, वो तो आया भी नहीं है। वो अपने मोमोज खा के आया, वेज मोमोज पनीर के। आज मेरे भूख बोल रहे थे कि ना मोमोज लेके चलते, गोलगप्पे लेके चलते। पर यहाँ बढ़िया भी नहीं बनाते, बेकार के बनाते। हाँ वो तो रेडी पे से खा के आया था। जहाँ से हम गोलगप्पे लेके आए थे ना, उसके अंदर ना एक होटल सा था, वहाँ पे खा के आया था वो तो। अपने आराम से चांदी। हम 3 जन नहीं बैठे हैं बाबू के घर में, क्यों मैं बाहर सब जब बाहर जा और मामी और बड़ी आने मामी। वाला बाबू भी 6:30 मैं देखती हूँ बाबू आएगा या नहीं, सब बाहर है। यहीं पे वहाँ से आएगा बाबू या फिर प्लॉट में से। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं सारे। मामी ले जाओ पीछे। कौन को? हाँ उधर क्या है? ब्लॉग ही बनाने के लिए हाँ, तो बनने लग रहा हूँ। पीछे मेरी बैठी मम्मी। कुछ कर दो। क्या हाय बोलूँ? हाय अभी बोली हूँ मैं। पकोड़े खाए थे हमने। पकोड़े खाए थे, पकोड़े ही खाए। मैंने सिर्फ 2 खाए थे, 2 ले गई थी बाहर, और एक भैया ने खा लिया, एक मैंने खाया। इतने मस्त लग रहे थे बढ़िया लाइट है गोलगप्पे। गोलगप्पे, अच्छे थे। अब हम तीनों बताएंगे कि हमारे को पानी कौन सा अच्छा लगता है। मेरे को तो खट्टा अच्छा लगता है, बताओ कौन सा अच्छा लगता है। मुझे खट्टा मीठा। और मुझे सिर्फ तीखा चटपटा। तो मेरे को भी। तो गाइस वो मुझे पीना था पानी, अभी गलती से बाहर रखा है। ना रखी है गाइस। लिया हूँ मैं। अरे अब नहीं तो मक्खी उसकी गिर गई। अच्छा एक बात वो होती किचन में रख दी, जैसे सिंक वगैरह लग रहा होगा। मामी रखी आई बाहर। काट फोन आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है। क्या बोल रहे हो? दूंगी तो फालतू काट देना। तो आज बैठे हम शाम की सब्जी बनाने के लिए। आज क्या बनाएंगे? मामा से पूछ रही थी मामी। हाँ आ तो गया, बात कर ली फोन पे। चिकन लेकर आएंगे, देखो आगे से पूछ ले। कौन है? तो गाइस शाम का खाना हमारे बन रहा है आज चिकन। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरी तैयारी से चढ़ा दिया है, मसाला वसाला सब परफेक्ट कर दिया है। बस इसमें सीटियाँ लगेगी, 2 सीटी लग चुकी है, एक और लगेगी तो मेरा चिकन तैयार है। फिर बनाएंगे रोटी, वो बनाएंगे हम थोड़ी सी देर पे। तो गाइस शाम हो चुकी है और हमारी छठ पूजा में बच्चे देखिए कितने सारे खेल रहे हैं। देख लो दीदी हर बात पे कसम देता, मुझे फोन दे दो, आपको मेरी कसम है। फोन दे दो मम्मी, ये बहुत नहीं है। कसम की क्या जरूरत है इसमें? दे दी हमें। और देख लो देती नहीं है, ऐसी बात करना है। गंदा बच्चा। तो बाबू सारा दिन फोन में खेलते थे कि वहाँ सारे बच्चे वहाँ खेलते, छठ पूजा में जानो तो खेल ले। खिला दे मुझे। क्यों नहीं खिलाते? जाए चाहिए क्या करिए, जल्दी जा। जब पूछ के तो क्यों नहीं खिला रही? जाएगा भी नहीं खिला।
तो गाइस यहाँ पे शाम को था मेरे जेठ जी के लड़के का बर्थडे दीपांशु का। तो यहाँ पर कट रहा है केक। तो ये भाई सब लगा रहे हैं केक। तो सामने खड़ी है दीदी और ये है जीजा जी। वहाँ पर है मेरी छोटी वाली दीदी यानी कि मेरी नंद। तो सब यहीं पर खड़े हुए हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ केक कटने का कर रहे हैं वेट। तो ये मेरी जेठानी जी हैं इधर। तो ये दीपांशु है जिसका बर्थडे है और ये है मेरी नंद के बच्चे दोनों और ये मेरा बाबू। तो ये सब कह रहे हैं कि मिलके भाई के साथ केक काट लेते हैं। तो ये देखिए आज बर्थडे था, सुबह से हम बता नहीं पाए आपको, तो ध्यान नहीं था। तो भी बच्चों ने याद दिलाया है। दिखाइए दिखाइए क्या लग गया। हाय, हाय। यहाँ देखो। ये देखो क्या एक बर्थडे है और यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं, पूरे साल